हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में कोविड के 10 मामलात, अलामत हल्की, जल्द सेहतयाबी, एहतियात जरूरी, डॉक्टर्स ने कहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में कोविड-19 और दीगर मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलात में इजाफा हुआ है। इन अमराज की अलामत हल्की हैं। प्राइवेट दवाखानों, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमे सेहत आम्मा तेलंगाना ने गुज़िश्ता 7 हफ्तों के दौरान कोविड के 10 मुस्बित मामलात की तौसीक़ की है। एक सीनियर पैडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ने कहा कि 3 मुख्तलिफ खानदानों में 48 घंटों के दौरान कोविड के 9 मुस्बित मामले सामने आए हैं। तमाम का इलाज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में किया गया। इनमें से 2 मुस्बित मुतासिर नौज़ादा बच्चे हैं। इनमें अलामत काफ़ी हल्की है। बहैसियत मजमूई मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोविड इन्फेक्शन के अलावा प्राइवेट और सरकारी दवाखानों के आउट पेशेंट शोबे में मौसमी बुखार और इन्फ्लुएंजा के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया। फीवर हॉस्पिटल, दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में हल्का इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव के सबब तवक्को है कि इन मामलात में मजीद इजाफा होगा। कोविड की अलामत में हल्का बुखार देखा जा रहा है या बुखार नहीं भी आ रहा है। बास मामलात में ज्यादा दिनों तक बुखार, आज़ा शिकनी, सुस्ती, सरदर्द, गले का इन्फेक्शन, नाक बंद होना या नाक का बहना शामिल है। बास मामलात में उल्टियाँ और इसहाल भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर से बीमार अफराद या खुद के बीमार होने पर दूसरों से हाथ मिलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। साथ ही डॉक्टर से इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हैंड सैनिटाइजर वक्फे से इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि छींक या खांसी आने पर दस्ती का इस्तेमाल करें। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोविड के मामलात हल्के हैं और जल्द रूबे सेहत हो रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि पहले से मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार अफराद को ज्यादा एहतियात करना चाहिए। मुहर्रम के इंतजामात पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का आला सतही इजलास। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर हैं, कल सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले माह मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमेजात को हिदायत दी है कि माह मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से पहले तमाम ज़रूरी उमूर मुकम्मल कर लें। बरक़ी और पानी की सरबराही के अलावा सड़कों की तामीर और मरम्मत और आशुर खानों के तरफ साफ सफाई और सेहत के मौसर इंतजामात की हिदायत दी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस को भी चौकसी का मशवरा दिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आशुर खानों के अतराफ और जुलूस के रास्तों पर तमाम सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। पुराने शहर के इलाकों में हाई मास्ट बल्ब्स नस्ब किए जाएं ताकि रोशनी का बेहतर इंतजाम रहे। उन्होंने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को यौम आशुरा के जुलूस के लिए हाथी का इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने जेएचएमसी हुक्काम को सेहत और सफाई के मौसर इंतजाम के अलावा मोबाइल टॉयलेट्स की सहूलत फराहम करने का मशवरा दिया। यौम आशुरा के जुलूस के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियों के अलावा पुलिस को चौकसी की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान मजालिस के एहतमाम और जुलूसों के इनेकाद में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर अखलाती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS ने हर साल की तरह मौसर इंतजामात के लिए तमाम महकमेजात को गाइडलाइंस जारी किए। तेलंगाना में बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बोनाल त्यौहार को शानदार अंदाज में मनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने माजी में पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम को हिदायत दी है कि इस बार त्यौहार को बगैर किसी दिक्कत के कामयाब बनाया जाए। पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस महीने की 26 तारीख को गोलकुंडा में पहला बोनाल मुनक्किद होगा, जिसके बाद बलकमपेट, उज्जैन, महाकाली और लाल दरवाज़ा बोनाल की तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। हुकूमत ने इन तकारीब के लिए इब्तदाई तौर पर 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि मंदिरों को दी जाने वाली माली इमदाद त्यौहार से पहले ही अदा कर दी जाए। बस पास की शरहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए रुकन कौंसिल कविता गिरफ्तार। तेलंगाना में RTC बस पास की शरहों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता की क़यादत में कल बस भवन के सामने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में जागृति के दर्जनों कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रुकन कौंसिल कविता ने बस भवन का घेराव करते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत की बेहिसी पर शदीद तनकीद की। पुलिस ने मुजाहरे के दौरान कविता को हिरासत में ले लिया और कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि RTC बस पास की शरहों में इजाफा आवाम पर एक भारी बोझ है। इस फैसले से बिलखुसूस तलबा और छोटे मुलाजमीन पर शदीद माली बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बस पास की कीमत में इजाफे से एक आम मुसाफिर पर माहाना तकरीबन 300 रुपये का इजाफी बोझ आयद होगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। कविता ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि रियासत के कई इलाकों में तलबा के लिए बसें तक दस्तियाब नहीं हैं, जिसकी वजह से तालीमी सफ़र मुतासर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलसल आवाम को लूटने के आदी हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फ़ौरन इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए और आवाम को माली बोझ से निजात दी जाए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी नहीं करती है तो एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी।
जन्मभूमि एक्सप्रेस को हादसा टल गया। तेलंगाना के नलगोंडा में वाकया। रियासत तेलंगाना के नलगोंडा रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह एक ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी की वजह से जन्मभूमि एक्सप्रेस अचानक रुक गई। रेलवे हुक्काम ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हुक्काम ने इस वाक़े के बाद सुकून की सांस ली, वरना एक बड़ा हादसे का अंदेशा था और एक नया इंजन लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। जमीन के नीचे बर्फी की लाइनें बिछाने का मंसूबा। 22,000 करोड़ रुपए के मंसूबे पर काम जारी। हैदराबाद में हर मरतबा शदीद बारिश या तूफानी हवाओं के साथ ही बर्फी की फराहमी में खलल पड़ना एक आम मसला बन चुका है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए SPDCL कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इदारा अब ऐसे तमाम हालात में बिला तात्तुल बर्फी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन बिजली की केबल्स बिछाने के खुसूसी मंसूबे पर काम कर रहा है। हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने की कोशिशों के तहत सड़कों और गलियों में झूलती हुई ओवरहेड बर्फी की तारों को हटाकर इनकी जगह ज़ेर ज़मीन बर्फी की लाइनें बिछाई जाएंगी। SPDCL हुक्काम ने तमाम सब स्टेशन और फीडर्स के मुताबिक तफसीलात इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसका इब्तिदाई मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस बड़े मंसूबे के तहत हर सेक्शन पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पूरे ग्रेटर हैदराबाद में तमाम सेक्शंस के लिए जुमला 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दरकार होंगे, जो कि इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक तय किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में बारिश और तूफानी हवाओं की सूरत में फील्ड अमले को पेश आने वाली मुश्किलात पर एक तफसीली रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। वक्त से पहले मानसून। तेलंगाना में जमीन के नीचे पानी में इजाफा। चंद अजला में सतह आब में कमी भी दर्ज की गई। महकमा आबी वसाइल की रिपोर्ट। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून के तहत बारिश ने न सिर्फ मौसम खुशगवार बना दिया, बल्कि ज़मीन की तह को भी ठंडा कर दिया है। उमूमन शदीद गर्मी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर जाती है, ताहम इस बार इसमें औसतन 0.30 मीटर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा आबी वसाइल ने तफसीली रिपोर्ट जारी की है। माहिरीन के मुताबिक उमूमन ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मई से अक्टूबर तक बढ़ती है। इसके बाद 1-2 महीने तक ये सतह मुस्तहकम रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है। लेकिन इस साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मौसम ठंडा हो गया और दर्ज हरारत में कमी देखी गई। इसी दौरान मानसून जल्द तेलंगाना में दाखिल हुआ और बारिश शुरू हो गई। बारिश और पानी के इस्तेमाल में कमी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा देखा गया है, जो माहिरीन के मुताबिक मई में एक गैर मामूली बात है। साल 2024 के मई में रियासत की औसत ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 10.06 मीटर थी, जो कि साल 2025 के मई में 10.36 मीटर हो गई, यानी 0.30 मीटर का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार 18 अजला में इजाफा दर्ज किया गया, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मई में 15 अजला में कमी भी रिकॉर्ड की गई। टेट के हॉल टिकट्स आज वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। टीचर्स अहलियती इम्तिहान यानी टेट के हॉल टिकट्स 11 जून को जारी होंगे। उम्मीदवार टेट की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस मरतबा टेट एग्जाम में शिरकत करने के लिए 1,66,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। पेपर 1 के लिए 46,000 और पेपर 2 के लिए 1,03,000, दोनों पेपर्स के लिए 16,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। 18 से 30 जून ये एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे दिन और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे शाम एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। नए तालीमी साल में स्कूल्स 230 दिन काम करेंगे। कल से खुलेंगे स्कूल्स। कैलेंडर जारी। मार्च में SSC एग्जाम्स। गरमाई तातीलात के ऐलान के बाद हुकूमत तेलंगाना ने नए तालीमी साल के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी होगी, जो जुमला 230 दिन काम करेंगे और 23 अप्रैल 2026 काम का आखिरी दिन रहेगा। हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के दौरान क्लासरूम्स में पॉइंट्स देने के लिए ज़्यादा 90% हाजिरी को लाजमी करार दिया है। पीर को जो तालीमी कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक स्कूलों को फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फर्स्ट एंड सेकंड बितरतीब 31 जुलाई और 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लेना होगा। महकमा स्कूली तालीम ने मुतल्ला किया है कि सेमेस्टिव असेसमेंट 1 का आगाज़ 24 अक्टूबर से होगा, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 को 23 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। 10th क्लास के तलबा के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को 7 फरवरी 2026 तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत की गई है, जबकि 28 फरवरी 2026 तक प्री फाइनल एग्जाम्स मुनक्किद कर लेने का मशवरा दिया गया। मार्च 2026 में SSC एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। पहली से 9th क्लास तक के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को 28 फरवरी 2026 तक और फिर सेमेस्टिव असेसमेंट 2 को 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मुनक्किद करने की हिदायत की गई है। तलबा को 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दशहरे के लिए 13 दिन की छुट्टियां रहेंगी। मिशनरी स्कूलों को 23 से 27 दिसंबर क्रिसमस की तातीलात और दूसरे तालीमी इदारों को 11 से 15 जनवरी 2026 संक्रांति की तातीलात रहेंगी।
लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 240 अफराद पकड़ गए। रच्चाकुंडा पुलिस ने लड़कियों और खवातीन के साथ छेड़छाड़ और हिरासानी के इल्जाम में 240 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें 80 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। 31 मई पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर मेट्रो ट्रेन, बस स्टेशन और काम के मुकामात के अलावा कॉलेजेस के पास डायरेक्ट तौर पर कार्रवाई करते हुए या सोशल मीडिया के जरिए मौसूला शिकायत की बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इनमें से 18 अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात, 122 के खिलाफ मामूली मुकदमा दर्ज किए, जबकि 110 अफराद की काउंसलिंग की गई। सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 1 लाख एडमिशन्स का निशाना, 35,000 एडमिशन्स की तकमील। डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन का जूम इजलास। तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजेस ने एडमिशन्स को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्ण आदित्य IAS ने जूम जायजा इजलास मुनक्किद किया। तालीमी साल 2025-26 में रियासत के 430 सरकारी जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स में इजाफे की ओहदेदारों को कोशिश करने की हिदायत दी गई। डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स से बातचीत की और तजावीज़ हासिल की। उन्होंने कहा कि अभी तक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में 35,000 एडमिशन्स हो चुके हैं और 1 लाख एडमिशन्स का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जूनियर कॉलेजेस के इस्तेहकाम के लिए दाखिलों में इजाफा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने लेक्चरर्स को मशवरा दिया कि वो करीबी स्कूलों के हेडमास्टर्स और औलिया तलबा से रब्त कायम करते हुए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स की तरगीब दे। कृष्ण आदित्य ने प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स को हिदायत दी है कि वो अपने कॉलेजेस में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात से वाकिफ कराएं ताकि फौरी तकमील की जा सके। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में बेहतर फैकल्टी और लेक्चरर्स के जरिए असरी कोर्सेज की तालीम का इंतजाम है। कृष्ण आदित्य ने कहा कि जिस तरह अकामती स्कूलों में मियारी तालीम फराहम की जा रही है, उसी तरह जूनियर कॉलेजेस के मियारी तालीम को बुलंद करना प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स की जिम्मेदारी है। औलाद होने के इलाज के दौरान खातून की मौत, रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में एहतजाज। शादी के 4 साल बाद भी औलाद न होने पर एक खातून असरी तरीके के इलाज के जरिए मां बनने की ख्वाहिश लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन वो मां तो नहीं बन सकी, अलबत्ता नाश बनकर लौटी। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में पेश आया। पुलिस और मरहुमा के रिश्तेदारों के मुताबिक खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाली 29 साल पल्लवी की शादी 4 साल पहले हुई थी। ताहम शादी के बाद से ही वो मां नहीं बन सकी, जिसके बाद वो हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में मौजूद प्लान बी फर्टिलिटी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी। मंगल की सुबह पल्लवी को इसके घर वालों ने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि इसके रहम में पानी की थैलियां यानी वाटर बबल्स हैं और फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने बताया कि सर्जरी कामयाब रही है और बिल वसूल कर लिया गया। ताहम कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने घर वालों को इत्तला दी कि पल्लवी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। पल्लवी की मौत की खबर से रिश्तेदारों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही गच्चीबौली पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बिरयानी की तैयारी के लिए सड़े हुए चिकन का इस्तेमाल, डिप्टी मेयर ने रेस्टोरेंट का अचानक मुआयना किया। सिकंदराबाद से तारनाका क्रॉस रोड के करीब वाक़े एक रेस्टोरेंट में बिरयानी की तैयारी के लिए मुबैना तौर पर सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल किए जाने की इत्तला पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए रेस्टोरेंट का मुआयना किया। इस मौके पर गैर सेहत बख्श माहौल और ऐसी अशिया के इस्तेमाल की इत्तला मिली जिनकी मुद्दत कारआमद खत्म हो गई, जिस पर डिप्टी मेयर ने रेस्टोरेंट इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने फूड सेफ्टी हुकाम को हिदायत दी कि फौरी तौर पर रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम गैर मियारी अशिया का मुआयना किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा, हम शहरियों की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं और जो होटल या रेस्टोरेंट क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नाक़िस खुराक फराहम करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नागुज़िर है। रियासत में पोलिंग बूथ कवायद में तब्दीली, रियासत में वोटर लिस्ट पर अनकरीब नजरसानी की जाएगी। CEO सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए। सुदर्शन रेड्डी ने अजला के कलेक्टर्स और इंतखाबी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने हुक्म दिया है कि वो पोलिंग मराकज़ को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाने के इक़दाम करे। पोलिंग मराकज़ पर वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, इन्हें कम किया जाए और नए पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएँ। बिलखुसूस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, नए कॉलोनीज़ और झोपड़पट्टी के मुकामात पर नए पोलिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ। पहले सर्वे किया जाए, इसके बाद जिन मुकामात पर नए पोलिंग स्टेशन की ज़रूरत है इसकी निशानदही की जाए। एक ख़ानदान के तमाम अरकान को एक ही पोलिंग स्टेशन में वोट देने की सहूलत फराहम की जाए। इंतखाबी अमल में अमले की कमी ना होने पाए, इसके पहले से इंतजाम कर लिए जाएँ। वोटर लिस्ट, कवायद, इंतखाबी क़वानीन, जदीद कंप्यूटर सिस्टम के ताल्लुक से अमले में शऊर बेदार किया जाए। इंतखाबी अमला घर घर पहुँच कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। वोटर शनाख्ती कार्ड में कोई तब्दीली हो तो इसको भी पूरा किया जाए। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत दिल्ली में 45, पंजाब राजस्थान में 47 डिग्री के पार। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी ने जिंदगी को मफलूज कर दिया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार से दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगले 3 दिनों तक यही सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। दिल्ली में न सिर्फ दिन के वक्त दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि रात के वक्त भी मामूल से ज़्यादा गर्म रहा, जिसे वार्म नाइट कंडीशंस करार दिया गया है। मंगल को दिल्ली के आया नगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45.5 डिग्री
सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की शिद्दत ने हालात को मजीद संगीन कर दिया है। पंजाब के भटिंडा में दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसे IMD ने शदीद हीट वेव करार दिया है। IMD के साइंसदान नरेश कुमार ने बताया कि हालिया दिनों में बारिश और गरज चमक की सरगर्मियों में कमी आई है। इसके अलावा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एंटी साइक्लोन गर्दिश की वजह से दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शुमाली मध्य प्रदेश और राजस्थान में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल है। महकमे मौसमियात ने कई रियासतों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के लिए अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका में हिंदुस्तानियों के साथ बदसलूकी पर सुप्रिया श्रीनीत बरहम, मोदी की खामोशी पर उठाए सख्त सवाल। कांग्रेस की सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि अमेरिका में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो न सिर्फ तकलीफदेह है बल्कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर तालिब इल्म को जमीन पर पटका गया, जूतों तले रौंदा गया और फिर इसे हथकड़ियां लगाकर वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। इनका कहना था कि ये पहला वाक़या नहीं है बल्कि ऐसे कई वाक़यात सामने आ चुके हैं जहां हिंदुस्तानी तलबा या शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। उन्होंने कहा कि ये कोई दहशतगर्द या गुंडे नहीं थे बल्कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अमेरिका गए थे। सुप्रिया श्रीनीत ने सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका को किस हक से हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा सलूक करने की इजाज़त मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुसलसल हिंदुस्तानियों की न सिर्फ तौहीन कर रहा है बल्कि हमें धमकियां भी दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने 682 हिंदुस्तानियों को जंजीरों में जकड़कर फौजी तैयारे से वापस हिंदुस्तान भेजा, जबकि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्जाम लगाया कि वो बारहा हिंदुस्तान का नाम लेकर एक तरफा जंगबंदी का क्रेडिट लेते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही सफ में ला खड़ा करते हैं। सुप्रिया ने कहा कि ट्रंप न सिर्फ हमें तिजारती मुआहदों की मनसूखी की धमकी देते हैं बल्कि तुर्की जैसे ममालिक से समझौता करते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। श्रीनीत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप की इंतखाबी तशरीह तक की, लेकिन आज जब हमारे शहरियों को अमेरिका में जलील किया जा रहा है तो मोदी खामोश क्यों हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि व्हाट्सएप और टीवी चैनलों पर हमें दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, मगर हकीकत यह है कि हिंदुस्तानियों पर डंडा बरसाया जा रहा है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा हुआ है, यानी ये इदादोशुमार 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये इजाफा आलमी औसत आबादी इजाफा 10% से दुगना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दुनिया का 4 में से हर एक शख्स मुस्लिम है, यानी मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% आलमी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गैर मुसलमानों की आबादी में 9.7% का इजाफा देखने को मिला। इसमें हिंदुओं की आबादी में 0.1% की कमी दर्ज की गई है। साल 2010 में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो साल 2020 में 14.9 हो गई। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी 2010 से लेकर 2020 तक शुमाली अमेरिका में 52% बढ़ी है। यहाँ कुल मुस्लिम आबादी 59 लाख है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बारे में बात की जाए तो साल 2010 और 20 के दरमियान सब सहारा फिरका में 34% का इजाफा दर्ज किया गया है। ये इलाका कुदरती आबादी में इजाफा और इस्लामी तालीमी मराकज़ की मौजूदगी की वजह से मुस्लिम आबादी में ज्यादा इजाफा दर्ज करता है। एशिया पैसिफिक रीजन में कुल मुस्लिम आबादी 26% है, जहाँ 1.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये इलाका मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की वजह से मुस्लिम आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूरोप में इमिग्रेशन की वजह से मुस्लिम आबादी में 0.7% का इजाफा देखने को मिला है। उम्रा वीज़ों की इजराई दोबारा शुरू, सऊदी वज़ारत हज का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कामयाब हज सीजन के अख्ताम के फौरी बाद उम्रा वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। वज़ारत ने बयान में कहा है कि मंगल 10 जून से उम्रा वीज़ों की इजरा का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ारत ने नए उम्रा सीजन की तस्दीक करते हुए उम्रा ज़ायरीन की चहारशंबा 11 जून से सऊदी अरब आमद का इम्कान जाहिर किया है। इससे पहले वज़ारत ने कहा था कि उम्रा वीज़े चहारशंबा 11 जून यानी 15 ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी से जारी किए जाएंगे। वज़ारत ने कहा कि सरकारी कैलेंडर के मुताबिक उम्रा वीज़ों का इजरा 10 जून बमुताबिक 14 ज़ुल्हिज्जा से होगा। उम्रा कंपनियों और टूर ऑपरेटर्स को हिदायत की गई थी कि वो 27 मई तक अपने सर्विस मुआहदों को हतमी शक्ल दे दें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।